हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ। इंडेक्सेस का यूज़ ओरेकल में क्वेरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई क्वेरी डेटाबेस में की जाती है तो डेटा फैच करने में इट टेक्स सम टाइम। उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें इंडेक्सेस का यूज़ करना होता है। और जनरली मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे बुक्स की इंडेक्सेस होती हैं, हमारी ऑर्डिनरी बुक्स की इंडेक्सेस, सिमिलरली हमारी टेबल की इंडेक्सेस होती है। बुक्स की इंडेक्सेस का क्या काम होता है? अगर हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर को पढ़ना है या सर्च करना है तो हमें पूरी बुक को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडेक्स पे जाके उस पर्टिकुलर चैप्टर का नंबर देख सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है बुक्स के पेज नंबर सीक्वेंशली ऑर्डर्ड होते हैं, तो इंडेक्स के पर्टिकुलर पेज नंबर पे हम लोग इंडेक्स के पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पे पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो इंडेक्सेस, जैसा कि मैंने बताया, क्वेरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं और हमें फुल टेबल स्कैन से बचाते हैं। टेबल का फुल टेबल स्कैन होता है किसी भी क्वेरी के रिजल्ट को फैच करने के लिए पूरी टेबल को स्कैन किया जाए। अगर हमें उससे बचना है तो हमें इंडेक्सेस का यूज़ करना होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़, जो हमारी टेबल होती है जिस पे हम सारी क्वेरीज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है, हमने एक क्वेरी रन की। आप क्वेरी यहाँ पे देख रहे हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 4532। अब वो क्या करेगा, एम्प्लॉय ID कॉलम को स्कैन करेगा ओवरऑल, और जहाँ पे उसे वो रिकॉर्ड मिलेगा वो फैच करके देगा। इट इज़ लाइक अ फुल टेबल स्कैन, यानी इस क्वेरी से उसने एम्प्लॉय ID पूरे जो कॉलम को है उसे सर्च किया। अब टेबल का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है हीप। तो इस फुल टेबल स्कैन को रोकने के लिए हम एम्प्लॉय ID कॉलम पे जो है प्राइमरी की लगा देंगे। प्राइमरी की क्या करेगा, एक इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट उस पर बना देगा, और इस बार क्या होगा, वो टेबल को सर्च ना करके इंडेक्स को स्कैन करेगा, और इंडेक्स पे वहाँ जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो पॉइंट करेगा टेबल को, और टेबल से रिकॉर्ड फैच होके आ जाएगा। तो इंडेक्स यहाँ पे हमारे बिल्कुल एक बुक की इंडेक्स की तरह काम कर रही है। हमें पूरी बुक को स्कैन करने की जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह हमें पूरी टेबल को स्कैन नहीं करना है, हमें सिर्फ इंडेक्स को स्कैन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने इंडेक्स में वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड किया और हमें पॉइंट किया टेबल पे। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास जो हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं वो लीनियर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एरे और लिंक लिस्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, और ट्री जो है वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। मैं इस पर्टिकुलर ट्री की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी की वैल्यूज़ हैं वो लीफ नोड पे, लीफ नोड यानी सबसे नीचे का जो नोड होता है वो सब उसमें है। ये एक बी प्लस ट्री है, और बी प्लस ट्री की एक खास बात होती है कि उसके रूट में सारे, रूट के लेफ्ट में सारे उससे छोटे होते हैं और रूट के राइट में सारे उससे बड़े। लाइक यहाँ 3 इज अ रूट एंड द लेफ्ट पोर्शन ऑफ दैट रूट और द लेफ्ट लीप ऑफ दैट रूट इज स्मॉलर देन 3, 1 और 2, और 3 के राइट में जो है वो 4 और 5 या जितने भी बड़े होंगे वो राइट में होंगे। साथ ही साथ बी प्लस ट्री की खास बात है उसकी सारी वैल्यूज़ उसके लीफ में होती हैं, जिससे उसका सर्चिंग टाइम कम होता है। इसमें हम लोग बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बट हमें ये समझना है कि ओरेकल के इंडेक्सेस का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बी प्लस ट्री होता है, ठीक है ना। अब कितने तरह के इंडेक्सेस आप ओरेकल में क्रिएट कर सकते हो, बिटमैप, बी ट्री, फंक्शनल बेस और डोमेन इंडेक्सेस। हम जनरली जो इंडेक्सेस बनाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होती है हमारी ओरेकल में, उसका जो बी ट्री इंडेक्स होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है हमारी, जिसे आप नॉर्मली बना सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, हर इंडेक्स या तो यूनिक होगी या नॉन यूनिक। यूनिक होगी तो वो यूनिक वैल्यूज होल्ड करेगी, और नॉन यूनिक होगी तो नॉन यूनिक वैल्यूज होल्ड करेगी। और प्राइमरी की और यूनिक की पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस लगती हैं। आप उस पर अलग से लगाएं न लगाएं, वो इंडेक्सेस अपने आप उस पर बनाएगा। उसे पता है कि
ये यूनिक वैल्यूज होल्ड करेगा कॉलम, और इसी पे मोस्टली सारी क्वेरी होने वाली है, तो वो इंडेक्सेस अपने आप उस पर अप्लाई हो जाती हैं। ये सिंटैक्स है इंडेक्स बनाने का। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम जो भी आपको देना है, वो इंडेक्स किस तरह की होगी, टेबल के किस कॉलम पे लगाना है, वो रिवर्स होगा या नॉर्मल होगा। तो एक जनरल सिंटैक्स है, और ये सिंटैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। पार्टीशन इंडेक्स बनाएं, अगर हम डोमेन इंडेक्स बनाएं, रेंज इंडेक्स बनाएं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट इस वीडियो में मैं आपको जनरली सिर्फ एक नॉर्मल इंडेक्स बनाना सिखाऊंगा। तो ये नॉर्मल इंडेक्स बनाने का सिंटैक्स है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, और कॉलम नेम हम दे देंगे ब्रैकेट्स में। ये डिक्शनरी व्यूज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इंडेक्स ऑब्जेक्ट की डिटेल अगर आपको देखनी है, आपने कौन से इंडेक्सेस बनाए, किस कॉलम पे बनाए, कितने कॉलम्स पे बनाए, वो इंडेक्स यूज़ हो रही है नहीं हो रही है, किस यूज़र ने बनाया, तो ये डिक्शनरी व्यू इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। डिक्शनरी व्यू जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डेटा अबाउट डेटा, आपके ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिक्शनरी व्यूज़ का यूज़ होता है। चलिए, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, रोल नंबर यहाँ दे देते हैं, और इसको डेटा टाइप दे देते हैं नंबर, और इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं। इसका कंस्ट्रेंट नेम दे देते हैं, कंस्ट्रेंट नेम प्राइमरी की, राइट। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक और नॉट नल होता है, यानी कि हम उसमें डुप्लीकेट नहीं डाल सकते और खाली नहीं छोड़ सकते। एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। तो मैंने एक टेबल बना दी, आप उस टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बना, कंस्ट्रेंट इस पे अप्लाई हुआ होगा, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। हमने कंस्ट्रेंट दिया है यहाँ पे। ये डिक्शनरी व्यू है कंस्ट्रेंट देखने के लिए। कंस्ट्रेंट वेयर टेबल नेम इक्वल टू स्टूडेंट्स। मैंने बताया आपको डिक्शनरी व्यू में जो डेटा स्टोर होता है वो कैपिटल लेटर्स में होता है। यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, राइट। यहाँ पे ये जो टेबल का नाम है वो स्टूडेंट वन है, तो यहाँ पे टेबल नेम इज स्टूडेंट वन एंड द कंस्ट्रेंट नेम इज रोल नंबर PK1। ये हमने अभी अभी कंस्ट्रेंट लगाया है अपने प्राइमरी की कॉलम पे रोल नंबर पे। मैं इसका फॉर्मेट सही कर लेता हूँ। सेट लाइन साइज 100, कॉलम कंस्ट्रेंट नेम फॉर्मेट 820। ओके, तो दैट इज द कंस्ट्रेंट विच वी हैव अप्लाइड ऑन रोल नंबर कॉलम। और यहाँ पे जिस नाम से आपने कंस्ट्रेंट बनाया है उसी नाम से इंडेक्स बन गई होगी। इंडेक्स देखने के लिए मैंने आपको जो डिक्शनरी व्यू बताया था, दैट इज यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस, राइट। इंडेक्स नेम, इंडेक्स टाइप एंड यूनिकनेस फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस where index name equal to ओके। ये इंडेक्स आपने नहीं बनाई है, ये बाय डिफॉल्ट उस कॉलम पे जो है बन गई है ना। ये एक नॉर्मल इंडेक्स है और रोल नंबर पे अपने आप अप्लाई हो गई। ये इंडेक्स आपने नहीं बनाई, जैसा कि मैंने बताया था प्राइमरी की और फॉरेन की कॉलम पे इंडेक्सेस जो है अपने आप बन जाती है। ओके, तो हमें अगर इंडेक्स बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास जो टेबल है स्टूडेंट वन, इसमें नेम कॉलम है। अगर सपोज मुझे नेम कॉलम पे इंडेक्स लगानी है तो कैसे लगाएंगे, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया INDEX स्टूडेंट वन। ऑन टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट वन। कॉलम नेम क्या है जिसपे हमें लगाना है, नेम। आप यहाँ रिवर्स लिख सकते हो जिससे वो इंडेक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा स्टोर करेगी अपने ऑब्जेक्ट में, बट हम इस इंडेक्स को स्टूडेंट कॉलम पे लगा रहे हैं, स्टूडेंट टेबल के नेम कॉलम पे। तो ये इंडेक्स क्रिएट हो गई। ओके, अगर हमें ये इंडेक्स देखना है
तो हम देख सकते हैं, मैंने आपको व्यू बताया यूज़र अंडरस्कोर इंडेक्सेस। यहाँ पे आप इंडेक्स का नाम, ओनर, टाइप, किस टेबल पे लगा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने क्वेरी ऑलरेडी कर रखी है, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे वेयर कंडीशन में बताना है वेयर टेबल नेम इक्वल टू स्टूडेंट 1, राइट। तो यहाँ पे 2 इंडेक्स लगी हैं, एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो कि यूनिक थी और एक हमने जो लगाई जो कि नॉन यूनिक है। अगर आपको इस इंडेक्स को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम आपने जो भी दिया था वो यहाँ पे दे देंगे। ओके, तो ये इंडेक्स आपको दोबारा बनाना है लेकिन इस बार यूनिक बनाना है, तो आप यहाँ यूनिक लिख सकते हैं, विच इज़ नॉट सेंसिबल है क्योंकि नाम कई स्टूडेंट के एक जैसे हो सकते हैं। बट हम अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं फिर से इसे देखने की, तो आप देखोगे ये एक यूनिक इंडेक्स यहाँ पे लग गया है। तो क्या इंडेक्स हम एक ही कॉलम पे लगा सकते हैं? नो, इंडेक्स हम एक से ज़्यादा कॉलम पे भी लगा सकते हैं। मैं वापस इस इंडेक्स को ड्रॉप करता हूँ और वापस हम लोग क्रिएट करते हैं उस इंडेक्स को, लेकिन इस बार नेम और एड्रेस पे लगाते हैं यूनिक इंडेक्स, विच इज़ कम्प्लीटली इनसेंसिबल। हम यूनिक इंडेक्स यहाँ नहीं लगा सकते, नॉन यूनिक इंडेक्स यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और हमने जैसे ही इसे लगाया उसके बाद अगर आप क्वेरी करेंगे तो आप पोजीशन भी देख सकते हैं कॉलम की। अगर आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर कॉलम पे इंडेक्स लगा है तो यहाँ पे आई थिंक एक डिक्शनरी व्यू होता है जो हमने यहाँ नोट डाउन किया था, यूज़र अंडरस्कोर IND अंडरस्कोर कॉलम, यूज़र अंडरस्कोर IND अंडरस्कोर कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, इंडेक्स नेम, टेबल नेम, किस कॉलम पे लगा है और उसकी कॉलम पोजीशन क्या थी, फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर IND अंडरस्कोर कॉलम्स वेयर टेबल नेम इक्वल टू स्टूडेंट 1, राइट। तो हमने जो इंडेक्स लगाई थी वो नेम और एड्रेस पे लगाई थी। नेम इज़ द फर्स्ट कॉलम एंड एड्रेस इज़ द सेकंड। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कॉलम नेम की, फॉर्मेट 820। ओके, तो स्टूडेंट टेबल पे 3 इंडेक्स लगी, एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स थी विच इज़ यूनिक बाय डिफ़ॉल्ट एंड दैट इज़ द कॉलम इज़ ऑन पोजीशन 1 विच ओनली हैव 1 कॉलम, so that is very obvious it will be on first position. And there are 2 indexes which we have created later. These are not the default indexes, ये है indexes हम लोगों ने बनाई है। और जो हमारी second index है उसमें name का position है 1 and address का position है 2। तो ये हमारी indexes हुई जो हमने composite index बनाई और एक single column पे index हमने बनाई है। और इन indexes की मदद से जब भी डेटा फैच किया जाएगा वेयर कंडीशन में, जब भी क्वेरी लिखी जाएगी तब इन इंडेक्सेस का यूज़ होगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1। अभी टेबल में रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन जब भी आप ये क्वेरी करेंगे तो रोल नंबर 1 वो इंडेक्स से फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, ना कि टेबल से। और इंडेक्सेस का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो होता है B+ ट्री विच इज़ वेरी फास्टर, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मच बेटर। ओके, अब यहाँ पे आप फंक्शन बेस्ड इंडेक्स भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे आप सपोज क्वेरी करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर नेम इक्वल टू लोअर अमित। लोअर इज अ सिंगल रो फंक्शन। ओके, तो इससे क्या होगा कि टेबल में रिकॉर्ड किसी भी केस में स्टोर हो, आप जो उसे कंपेयर कर रहे हो वो लोअर करके कर रहे हो। सॉरी, ये रिकॉर्ड, ये थोड़ा क्वेरी मैंने गलत की, ये कॉलम पे अप्लाई होना चाहिए नेम इक्वल टू अमित। ओके, अगर हमें इस फंक्शन को इंडेक्स में रख लेंगे तो हमारा जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, क्योंकि इंडेक्स में ऑलरेडी वो सारे नाम स्मॉल लेटर में स्टोर होंगे। कैसे बनाएंगे, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम लोअर नेम। ओके, एग्जिस्टिंग इंडेक्स के थ्रू यूज़ हो रहा है ये कॉलम, तो हम लोग दोबारा कोई इंडेक्स इस पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये एग्जिस्टिंग इंडेक्स को ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम। अब हम वापस वो सिंटैक्स लिखते हैं। ओके,
ड्रॉप इंडेक्स स्टूडेंट नेम इज ऑलरेडी यूज्ड इन, मैं वापस से इसको ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ. ओके, ड्रॉप क्रिएट इंडेक्स 2 ऑन स्टूडेंट 1 लोअर नेम. ओ, इंडेक्स 2 नाम से एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसे कोई और नाम दे देता हूँ, लाइक फंक्शन. ओके, तो ये किस तरह का इंडेक्स है आप देखोगे. इंडेक्स नेम, इंडेक्स टाइप, यूनिकनेस है कि नहीं, फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस वेयर टेबल नेम इक्वल टू, किस टेबल पे हमने लगाया, स्टूडेंट 1. ओके, तो इट्स अ फंक्शनल बेस्ड इंडेक्स. जब भी आप क्वेरी अप करोगे तो वो उस टेबल को यूज़ नहीं करेगा, इस फंक्शन बेस्ड इंडेक्स को करेगा. किस तरह की क्वेरी, select all from student 1 where lower name equal to अमित. तो यहाँ पे वो टेबल से डेटा को फैच नहीं करेगा, मतलब टेबल से कंपेयर नहीं करेगा अमित को. वो फंक्शन बेस्ड जो इंडेक्स हमने बनाई है उस इंडेक्स को वो यूज़ करके टेबल से डेटा फैच करके देगा, जो कि काफ़ी फास्ट होगा. ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स हमारी यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए हमें उसकी मॉनिटरिंग इनेबल करनी होती है. ऑब्वियसली हमने इंडेक्स लगाई है तो उसका यूज़ होना ज़रूरी है, और वो हो रही है कि नहीं ये भी मॉनिटर करना होता है. ठीक है गाइज, ये इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस एक बहुत लार्ज डेटा सेट पे समझ में आता है जब मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे बैंक के डेटाबेसेस या टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल या वोडाफोन के जो डेटाबेसेस हैं वो बहुत बड़े होते हैं. तो मैं आपको कोशिश करता हूँ इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं इसको. ऑल्टर इंडेक्स जैसे हमने बनाई ये, और इसका मॉनिटरिंग हम लोग क्या करेंगे, यूजेज. ओके, इसकी मॉनिटरिंग आपने इनेबल कर दी. अब ये क्वेरी यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके पास एक व्यू होता है, डायनेमिक व्यू है, ऑब्जेक्ट यूजेज. ओके, यहाँ पे आपका क्या करोगे, इंडेक्स नेम देखोगे, टेबल नेम किस में है, इसकी मॉनिटरिंग ऑन है कि नहीं है और यूज्ड हुई कि नहीं, फ्रॉम $ऑब्जेक्ट यूजेज वेयर इंडेक्स नेम इक्वल टू, आपने इंडेक्स नेम क्या दिया था, दैट इज आर इंडेक्स नेम, इंडेक्स 1. ओके, तो मॉनिटरिंग इज इनेबल बट दैट हैविंग यूज्ड येट, है ना, यूज़ नहीं हुई है क्योंकि मॉनिटरिंग तो हमने इनेबल कर दी है. अब अगर आप जब भी ये क्वेरी करोगे, हालांकि टेबल में रिकॉर्ड है नहीं, पर जब भी आप करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे उसकी यूजेज हुई है. ओके, आपने स्टार्ट कब की, एंड कब की मॉनिटरिंग, ये भी आप यहाँ पे इस डिक्शनरी व्यू से ऑब्जेक्ट यूजेज वाले से देख सकते हो. तो ओवरऑल गाइज, इंडेक्सेस का यूज़ क्वेरीज के रिजल्ट को क्विकली फैच करने के लिए किया जाता है. आप इस तरह से एज्यूम करिए कि जब भी आप किसी टेलीकॉम कंपनी को कॉल करके अपने नंबर की डिटेल पूछते हैं तो विद इन अ सेकेंड वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है. उनके बिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो बिलियन ऑफ कस्टमर हैं, उनमें से वो रिकॉर्ड आपका फैच करके क्विकली दे देता है. तो इसके पीछे का जो साइंस है वो डेटा स्ट्रक्चर है इंडेक्सेस का, जो कि B+ ट्री होता है, जिससे हमारी जो क्वेरी की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है. ओके गाइस,